क्वेश्चन नंबर 37 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेट सेल्स आपको गिवन है, इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री 55,000 है, वो भी आपको गिवन है। एंड ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स 10%। ग्रॉस लॉस किस पर निकालना है? सेल्स पर निकालना है 10%। ओके, नाउ वी डू दिस क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज apply the formula inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. This formula will be applied. Formula is cost of revenue from operation, cost of revenue from operations, cost of revenue from operations divided by average inventory, divided by average inventory. Okay, denominator is given. Average inventory you are given in this question how much? 55,000 rupees. Got it? Now cost of revenue from operation, how to get it? I have told you three different formula. Cost of revenue from operations. What is the formula of cost of revenue from operation? Revenue from operations, revenue from operations minus gross profit, but in this question you are given gross loss, so you will write here gross loss. Is it clear? Revenue from operation you are given in this question how much? 4 lakh rupees. So here you are given 4 lakh rupees revenue from operation plus gross loss is 10%, and 10% will be computed on sales. Sales means net sales. Net sales is 4 lakh rupees. So compute 10% of net sales. You will write here 10% of net sales. Come here 4 lakh rupees plus 0 0, this one cancelled, और ये आ गया 40,000 रुपये। तो ये कितना आ गया? 4,40,000 रुपये आपका आ गया। बताइए, क्लियर हो गई बात? ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4,40,000 रुपये, ये आपका आ गया। बस अब आप आंसर निकाल लें इसका आंसर आपका आएगा 4,40,000 डिवाइडेड बाय 55,000, 8 आ गया। तो यानी कि 8 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई। क्लियर है बात? ये रहा आपका सॉल्यूशन और ये रहा आपका फार्मूला। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टोटल सेल्स है 2,20,000, सेल्स रिटर्न से 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 और एक्सीज ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000। यानी कि इन्होंने ये कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको 60,000 रुपये दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000। कोई बात नहीं, चलिए इसे भी देख लेंगे। निकालना क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यू विल अप्लाई द फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्लियर है? फॉर्मूला विल बी व्हाट? cost of revenue from operation, cost of revenue from operations divided by average inventory, divided by average inventory। ये लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर cost of revenue from operation निकाल लें। cost of revenue from operations जो आपका होता है, क्या होता है फॉर्मूला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी। ठीक है, आप लैंग्वेज में ना लिखें, डायरेक्ट लिख दीजिएगा यहाँ पर। टोटल सेल्स कितनी है आपको? 2,20,000। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको टोटल सेल्स ना देकर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दें।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि अब ये जो सेल्स वर्ड है ना ये पुराना हो चुका है, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन को ये एडिट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका एग्ज़ाम में आएगा। क्वेश्चन में भले ही आपको गिवन है लेकिन एग्ज़ाम में आपका वो आएगा। तो 2,20,000 रुपये आपके ये आ गए। इसमें से आप सेल्स रिटर्न्स माइनस कर दें 20,000 का, तो ये जो आपका आंसर आया है कितना आया है, 2 लाख रुपये। कितना आया है ये, 2 लाख रुपये आया है। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें 50,000 रुपये का, कितना आ गया, 2 लाख रुपये। और इसमें से 50,000 ये माइनस कर दें तो कितना आ गया आपका, 1,50,000 रुपये ये आ गया। कितना आ गया, 1,50,000 रुपये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात ये। अब उसके बाद आप निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकालेंगे, एवरेज। तो देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कितनी दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये ये साफ लिखा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 रुपये। यहाँ बताया एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ये 60,000 दे रखा है आपको, ये ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000। तो अगर 60,000 रुपये ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग कितना आएगा, 40,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, ये 40,000 रुपये आएगा। कैसे आएगा, देखो क्या कहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 रुपये है और यहाँ बताया एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। कितना ज़्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, 20,000 रुपये ज़्यादा है। तो अगर 60,000 रुपये क्लोजिंग है और ये 60,000 की फिगर 20,000 ज़्यादा है तो ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 होगी। कितनी होगी ओपनिंग इन्वेंट्री, 40,000। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस तरीके की लैंग्वेज आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस एक्सिस। ये जो आपको एक्सिस में दे रखा है 60,000 रुपये माइनस का 20,000, कितना आ गया आपका, ये 40,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, ये आपकी फिगर 40,000 रुपये आ गई। क्लियर है बात ये। तो यहाँ से जो आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आएगा, एवरेज इन्वेंट्री विल बी इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 50,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 50,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 1,50,000 रुपये डिवाइडेड बाय कितना आ गया, एवरेज इन्वेंट्री 50,000 रुपये। 3030 ये और ये कैंसिल, कितना आ गया, 3 टाइम्स आ गया। कितना आ गया, 3 टाइम्स। क्लियर है बात। तो ये था आपका क्या, आपका 37 38 दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए किसके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन नंबर 39, उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट अब इन्होंने पूछा है कॉस्ट पर। वैसे याद रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो है अगर क्वेश्चन मेंशन ना करे तो सेल्स पर निकालते हैं, लेकिन अगर मेंशन कर दिया कॉस्ट पर तो उस पर भी देख लेंगे। यहाँ बताया क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 3 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री के, और ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सबसे पहले अपना फार्मूला लगा दो कि आपका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए फार्मूला लगाते हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। फार्मूला इसका आपको पता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है आप देखिए किस तरीके से आएंगी। सबसे पहले आपको ये कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है कैश सेल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न्स आपको गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लेता हूँ मैं यहाँ पर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या फार्मूला होता है इसका? देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फार्मूला होता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ गया। फिर आपका आएगा क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सेल्स रिटर्न्स, माइनस सेल्स रिटर्न्स। क्लियर है? अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न्स माइनस होती हैं, इस वजह से मैंने सेल्स रिटर्न्स माइनस लिखा। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000 और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1,50,000। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 रुपये ये आ गया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 1,50,000 रुपये आ गया। माइनस कर दें सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ज़ीरो ले लिया, यानी कि ये चीज़ आपको गिवन नहीं है। तो पता चला मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया? 2 लाख रुपए आया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास कितना आया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया मेरे पास? 2 लाख रुपए आया। ये आपका निकल कर आ गया। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने ये कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है कॉस्ट पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो क्वेश्चन ने कहा है 25% ऑन कॉस्ट। बेटा ये कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखना, अगर वो ये कहें कि जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस 25%, 10%, 15% कॉस्ट पर है, तो कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप मुझे ये बताइए 25% इन्होंने कॉस्ट पर पूछा है, जबकि आपको तो गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मान लो ये कहते हैं कि भाई 25% जो है हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे लेंगे, तो आप डायरेक्ट 2 लाख का 25% निकाल लेते, लेकिन गिवन कुछ और है और परसेंटेज कुछ और दे रखी है। मतलब सेल्स गिवन है और परसेंटेज कॉस्ट पर पूछी है। ऐसा भी हो सकता है कॉस्ट गिवन हो और परसेंटेज सेल्स पर पूछी हो, यानी कि दोनों अलग अलग। परसेंटेज जिस पर है वो अलग है और जिस पर आप गिवन है वो अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, मैं आपको बताऊं कि जिस पर परसेंटेज पूछी है उसे आप एक्स मान लो। क्या मान लो? उसे एक्स मान लो। लेट कॉस्ट बी एक्स, कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला पता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। क्या होता है फॉर्मूला? अगर मैं देखूं जीपी वाले उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है फॉर्मूला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 2 लाख रुपए, ये आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कहा है 25% कॉस्ट पर, तो आप 25% कॉस्ट का निकाल लें, ये आ गया। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? एक्स। क्लियर है बात? तो ये एक्स इक्वल टू 2 लाख रुपए, ये आ गया, माइनस का 25x। क्लियर है बात? x प्लस 25x अपॉन 100 इक्वल टू 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 100x प्लस 25x 100, 2 लाख रुपीज़। ठीक है,
125x अपॉन 100 इक्वल टू 2 लाख रुपए, और ये यहाँ से आपका x आ जाएगा 2 लाख रुपए, 100 डिवाइडेड बाय 125। क्लियर है? तो ये आपका आ गया 4, 5। आपका x आ गया 1,60,000 रुपये। ठीक है, x कितना आ गया? 1,60,000 रुपये। आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट माना था x, और वो कितना आ गया? 1,60,000 रुपये। और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो 1,60,000 रुपये ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? आपको निकालना क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। तो उसके लिए क्वेश्चन ने कुछ बातें आपको बताई थी। वो क्या बातें बताई थी? देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री के, और ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। तो देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या बताया है? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यही लाइन दे रखी है, यही लैंग्वेज दे रखी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये आपका दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकल कर आया? 1,60,000 रुपये आया। 0 0 ये कैंसिल, कितना आ गया? 16,000 रुपये आ गया। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया 16,000 रुपये। क्लियर है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में आपको बताया था। अगर आप देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बताया है? क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? 3 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप यहाँ लिखेंगे 3, और क्या लिखा हुआ है? 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई आता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ये आ गया आपका 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। बताइए, क्लियर है ये चीज़? अब उसके बाद 3 मल्टीप्लाई ओपनिंग कितना है? 16,000, कितना आ गया? 48,000 रुपीज़। ठीक है, 48,000 आ गया ये आपका। तो अब आप क्या करें? ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लें। एवरेज इन्वेंट्री 16,000, 48,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया ये? अगर आप निकालें इसे, 16,000 प्लस 48,000 डिवाइडेड बाय 2, 32,000 आपका आंसर आ गया। यानी कि 32,000 रुपये आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। क्लियर है? तो आप 32,000 रुपये यहाँ लिख दें एवरेज इन्वेंट्री। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 32,000, 5 टाइम्स विल बी द आंसर। आपका क्या आंसर आ गया? 5 टाइम्स आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके सामने है। हमने 37 करा, 38 करा, 39 करा। ठीक है, 37 करा, 38 करा और 39, ये 3 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 36 ने? फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हैं, ठीक है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। परचेजेस गिवन है, कैरिज इनवर्ड्स गिवन है, कैरिज आउटवर्ड्स गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ग्रॉस लॉस गिवन है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। वैसे तो आप ये कर सकते हैं इजीली, लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आप देखेंगे क्या है। फॉर्मूला लगाइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखिए, ये आ गया। क्या होता है ये फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ गया फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या आ गया? डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आप इसमें क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख और ग्रॉस लॉस इन्होंने 10% कहा है। तो इसका मतलब आप फ़ौरन फार्मूला लगाइए ग्रॉस लॉस वाला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। ये लीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस प्लस कर दीजिए ग्रॉस लॉस। क्या लेंगे आप, ग्रॉस लॉस लेंगे। क्लियर है बात। अब यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 6 लाख रुपए। तो ये आप 6 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिख दीजिए, 6 लाख रुपए ये आ गया, प्लस और ग्रॉस लॉस भी देखिए आपको क्या कहा है, ग्रॉस लॉस इन्होंने कहा है कि 10% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही गिवन है और इसी का 10% लेंगे। तो 6 लाख रुपए का अगर आप 10% लेंगे तो 6 लाख मल्टीप्लाई 10% कितना आ जाएगा, ये आंसर आपका अगर आप निकालें 6,60,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 6,60,000 रुपये आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। और आपको चाहिए भी यही, तो 6,60,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए। क्लियर हो गई बात ये। अब ज़रा एवरेज इन्वेंट्री के लिए देखिए, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री तो दे रखा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रखा। अगर मुझे क्लोजिंग भी पता होता तो मैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देता और मेरे पास आंसर आ जाता क्या, एवरेज इन्वेंट्री का। लेकिन मुझे नहीं दे रखा, मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखा और मुझे एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैरिज इनवर्ड भी है, परचेजेस भी है। तो आप एक काम करें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बड़ा फार्मूला लगाएं, वहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बड़ा फार्मूला क्या है वो देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है इसका फार्मूला, अगर आप देखें इसका फार्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या है इसका फार्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है बात ये, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप इस फॉर्मूले में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अप्लाई द इन्फॉर्मेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 6,60,000 रुपये, ये आ गया आपका 6,60,000 रुपये। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में गिवन थी 80,000, ये रही, तो आप 80,000 रुपीज़ ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ लिखेंगे, लिख दिया आपने। प्लस नेट परचेजेस का फॉर्मूला होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। तो आपको सिर्फ परचेजेस दे रखी हैं, परचेज रिटर्न्स नहीं दे रखी, तो परचेजेस ही क्या बन जाएंगी आपकी, नेट परचेजेस बन जाएंगी। तो आप यहाँ पर लिखें 6,45,000 रुपये, ये आ गए आपके नेट परचेजेस। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देखते हैं क्या हैं, कैरिज इनवर्ड 20,000 रुपये हैं, कैरिज आउटवर्ड 15,000 रुपये हैं। कैरिज इनवर्ड, जितने भी इनवर्ड खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जितने भी इनवर्ड खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और जितने भी आउटवर्ड खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। सारे इनवर्ड खर्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट खर्चे। तो कैरिज इनवर्ड 20,000 रुपये मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। आ गई बात समझ में। तो चलिए देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेफ्ट पे जो ये राइट पे माइनस होएगा इसे लेफ्ट पे ले आइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये लीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका हो जाएगा, आप इन तीनों फिगर को चाहे अभी एक साथ लिख लीजिए फिर बाद में ऐड कर लेंगे। 6,45,000 प्लस 20,000 माइनस कर दीजिए 6,60,000 रुपये। क्लियर है ये चीज़। तो बस अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे।
और आप देखें यहाँ पर 80,000 प्लस 6,45,000 और ये 20,000। अब आप इसमें से माइनस कर दें 6,60,000 रुपये, तो 85,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 85,000 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। मैंने ये फार्मूला इसलिए लगाया ताकि मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाए। अकाउंटिंग रेशियोज में जितने भी क्वेश्चन है बाहर का कुछ नहीं है, सब कुछ फार्मूले का खेल है। अच्छा देखिए, फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 रुपये आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 80,000, फिर प्लस में लिखूँगा मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 85,000 रुपीज़, डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1,65,000 रुपये डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 82,500 रुपीज़, ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ 82,500 रुपीज़ लिखें और 6,60,000 को आप क्या करें, ये 6,60,000 डिवाइडेड बाय 82,500 कितना आ गया 8 टाइम्स, ये आपका 8 टाइम्स आंसर आ गया है। क्लियर हो गई बात ये। तो ये था गर्ल्स आपका क्वेश्चन नंबर 36 जो आपने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत सिंपल है बस इसमें क्या है, गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर पूछिए। तो कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यहाँ पर मैं लूँगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्लियर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, divided by average inventory. This formula will be applied without any short form. क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो जल्दी से आप क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल ही लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री बिल्कुल सिंपल हलवा है, क्या हो जाएगा 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2, 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 60,000 रुपये डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 30,000। आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया है, कितना आ गया एवरेज इन्वेंट्री 30,000। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना गिवन है 3 लाख रुपये। ये 3 लाख रुपये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है। और क्या कहा, प्रॉफिट कितना है 25% कॉस्ट पर, तो जीपी आप लिखेंगे 25% ऑन कॉस्ट। मैंने अभी आपको कराया, अगर ये 25% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे होता तो मैं इसी पे निकाल लेता, लेकिन 25% आपको कॉस्ट पर गिवन है और निकालना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे है। तो चलिए देखते हैं, कॉस्ट को x मान लेना, लेट कॉस्ट बी x। क्लियर है बात। अब कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी, क्या होता है माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, ये होता है। चलिए देखिए, कॉस्ट कितनी है x, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 3 लाख रुपए, आ गया 3 लाख रुपए, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25%, किस पर लेना है कॉस्ट पर, 25% कॉस्ट पर लेना है और कॉस्ट कितनी है x। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा 25x अपॉन में 100 इक्वल टू 3 लाख रुपीज़ आ गया। तो ये 25x अपॉन में 100 3 लाख रुपीज़ ये आ गया। ठीक है, x 3 लाख रुपीज़ 100 डिवाइडेड बाय 25 4 आ गया, x कितना आ गया 12 लाख रुपए ये आ गया।
12 लाख रुपए ये आ गया आपका क्या एक्स क्या माना था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 12 लाख रुपए आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखें, एवरेज इन्वेंट्री 30,000 रुपये लिखें, ठीक है। 3030 ये कैंसिल, कितना आ गया 40। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 40 टाइम्स आ रहा है। कितना आ रहा है 40 टाइम्स। क्लियर हो गई बात ये आपकी, ठीक है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 होमवर्क में रहेगा आपके, बिल्कुल सिंपल है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 2,42,000, आपको परचेजेस दे रखे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको 3,20,000 दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल्स पे कहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए आपको क्या चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इजीली निकल जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर पूछा है। सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि डायरेक्ट 25% 3,20,000 का आप ले लेना। 3,20,000 का 25% आप लेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका 80,000 रुपये आंसर आएगा। तो फार्मूला लगा देना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 3,20,000 में से 80,000 का प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि फॉर्मूले का न्यूमरेटर आपके पास आ गया। अब आपको देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है और परचेजेस, तो आप एक काम करना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बड़ा फार्मूला लगाना, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 36 में लगवाया था। आप ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाओगे, इसका आंसर ऊपर आ चुका होगा, वो अमाउंट यहाँ लिख देना। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है, परचेजेज आपको गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, ये मत लेना, माइनस का क्लोजिंग इन्वेंट्री कर देना। तो इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन नंबर 34 में क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगा तो ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। क्लियर है, आपका आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। चलिए अब मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के, वो भी हम देख लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर है बात ये, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्या है आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 55,000, रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। आप फार्मूला लगाना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, फार्मूला लगा देंगे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बेटा आपको दे रखी है, तो फॉर्मूले का डिनोमिनेटर तो आपके पास आ जाएगा। अब न्यूमरेटर चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसका फॉर्मूला लगाना ग्रॉस लॉस वाला। क्या होता है फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, ये रहा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 4 लाख रुपए दे रखा है, 4 लाख रुपए आप यहाँ लिख देना, प्लस करना ग्रॉस लॉस। और देखिए ग्रॉस लॉस की परसेंटेज किस पर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, तो डायरेक्ट 4 लाख आपको गिवन है, इसी का 10% ले लेना। बिल्कुल सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये, कोई परेशानी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15।